हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। तो पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। कथन है केवल गाय ही स्तनधारी है, तो इसका कैसे बनेगा। बोला गया है केवल गाय ही स्तनधारी है, तो सारी स्तनधारी किस में चली जाएंगी, सारे स्तनधारी गाय में चले जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी और वैज्ञानिक का क्या है, आपस में नो का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं साइंटिस्ट, इनका आपस में नो का रिलेशन है। तो निष्कर्ष है कुछ गाय वैज्ञानिक है। क्या कुछ गाय वैज्ञानिक है, गाय यहाँ पर है, वैज्ञानिक यहाँ पर है, इनका तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है। स्तनधारी और वैज्ञानिक का क्या है, आपस में नो का रिलेशन है, तो कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी कभी भी नहीं हो सकते, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन पजल से रिलेटेड है। क्वेश्चन है 6 खिलौने को एक के ऊपर एक के रूप में रखा गया है। सबसे निचले खिलौने का क्रमांक 1 दिया गया है और इसके ऊपर खिलौने को क्रमांक 2 दिया गया है, और इसी प्रकार अन्य सभी खिलौने को क्रमांक दिए गए हैं। प्रत्येक खिलौने का एक अलग रंग है, जिसके रंग बैंगनी, गुलाबी, सफेद, पीला, लाल और ग्रे है। तो यहाँ पर खिलौने दे रखे हमें। सबसे निचला क्रमांक क्या है, 1, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 तक यहाँ पर हो गए। अब इनके रंग है वो हमें नहीं पता, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसके बारे में। बैंगनी रंग का खिलौना सम स्थान पर है लेकिन शीर्ष पर नहीं है। तो बोला गया है बैंगनी रंग का खिलौना कहाँ पर है, सम पर है। तो सम यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, एक तो 4 है, एक 2 है, एक 6। 6 के लिए मना कर दिया गया है, शीर्ष के लिए बोला गया है। शीर्ष पर कौन सा रंग नहीं है, बैंगनी रंग नहीं है, तो 2 ही जगह बची है बैंगनी के लिए, या तो वो 4 पर हो या फिर किस पर हो, या फिर 2 पर हो। तो 2 जगह यहाँ पर आ चुकी है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला है लाल खिलौना सफेद या पीले खिलौने के सन्निकट नहीं है। तो लाल खिलौना किसके पास नहीं है, येलो और व्हाइट के पास में नहीं है, रेड खिलौना। आगे बोला गया है ग्रे खिलौना 5वें स्थान पर है। तो ग्रे के लिए सीधा सीधा बोल दिया गया है कि ये 5वें स्थान पर है, यहाँ पर हमने लिख लिया। गुलाबी और सफेद खिलौने के बीच में 2 खिलौने हैं, वही गुलाबी खिलौना सफेद के ऊपर है। आगे बोला है सफेद खिलौना सबसे निचले स्थान पर नहीं है। तो गुलाबी और सफेद के बीच में कितने खिलौने हैं, 2 खिलौने हैं, और सफेद सबसे नीचे नहीं है और गुलाबी ऊपर है सफेद के, ये बोला गया है, इतना यहाँ पर बोला गया है। अगर हम पिंक को यहाँ पर बना लेते हैं, 2 हो जाएंगे इनके बीच में, व्हाइट यहाँ पर हो जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ पर हमने पिंक बनाया, 2 इनके बीच में हो जाएगा और व्हाइट यहाँ पर हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी तो बन रही है। आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है रेड कहाँ पर नहीं है, येलो और व्हाइट के पास में नहीं है। तो यहाँ पर येलो बाकी है और रेड बाकी है, यहाँ पर तो येलो और व्हाइट के पास में आएगा, तो ये वाली तो नहीं हो सकती हमारी। इस वाले में हम रेड यहाँ पर बना दें और येलो 4th पोजीशन पर बना दें तो हमारा बन सकता है। तो ये हमारा बन चुका है। हमसे पूछा गया है गुलाबी खिलौने किस क्रमांक पर है। तो गुलाबी खिलौना किस क्रमांक पर है, ये है 6ठे पर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दी गई धारणाओं में कौन से कथन में निहित है। कथन है यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है। तो ये एक विज्ञापन है जो कंपनी XYZ ने दिया है। तो इसे कौन सी धारणा हम निकाल सकते हैं। तो पहली धारणा है कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो यहाँ पर हमसे ये तो नहीं बोला गया कि उनको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, यहाँ पर सिर्फ एक विज्ञापन है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन की तो बात ही नहीं की गई है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। तो हाँ, ये हमें कथन में दे रखा है कि कंपनी XYZ को अपने वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, केवल धारणा 2 निहित है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है।
नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यह सत्य मानते हो कि दिया गया कथन सत्य है, निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो हमें वो बताना है जो कि निश्चित रूप से सत्य है। तो कथन है, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। ये हमें यहाँ पर कथन बोला है। तो पहला निष्कर्ष है, सभी समाचार पत्र स्थानकों द्वारा पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ अनपढ़ की बात की गई है, अनपढ़ के अलावा सभी पढ़ सकते हैं, इसका यही मतलब होगा। लेकिन इसका क्या ये मतलब होगा कि पराय स्थानकों द्वारा ही पढ़ा जाएगा? इसका ये मतलब तो नहीं होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, कुछ समाचार पत्र पराय स्थानकों द्वारा पढ़े जाते हैं। तो क्या कुछ समाचार पत्र पराय स्थानकों द्वारा पढ़े जाते हैं, ये हम कथन से पढ़ के बता सकते हैं? कथन में तो बोला है कि कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता, तो पराय स्थानकों की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, तो हमारा ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं। तो हाँ, ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते। यहाँ पर कथन में बोला है कोई भी अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता, तो कोई अखबार में कुछ अखबार तो होंगे, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति कभी भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। कथन में हमसे बोला गया है, तो इसका क्या बनेगा? केवल सी और डी हमारा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 1 में दे रखा है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि व्यंजक 1 @2 @3 @4 @5 @6 में @ को या तो प्लस अथवा गुणा में बदला जाता है, तो इन @ को हम या तो प्लस में बदल सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। तो इस गणितीय क्रिया को सही क्रम में करने के बाद कितना अधिकतम मान निकाला जा सकता है? तो हमें क्या निकालना है? अधिकतम मान निकालना है, इन दोनों सिंबल को यहाँ पर फिट करके। तो अधिकतम मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अधिकतम मान चाहिए, क्या हमारा अधिकतम मान प्लस से आएगा? नहीं आ सकता प्लस से, तो हमारा अधिकतम मान आएगा किससे? तो हमारा अधिकतम मान आएगा मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर 1 2 दे रखा है @ इसकी जगह हमें क्या रखना इसकी जगह हम क्या रखें जब हमारा अधिकतम मान आ जाए? तो इसकी जगह अगर हमने मल्टीप्लाई रखा तो हमारा मान क्या आएगा? 2 ही आएगा। अगर इसकी जगह हमने प्लस रखा तो हमारा मान कितना हो जाएगा? हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इस जगह तो हमें प्लस रखना पड़ेगा, हमें अधिकतम मान चाहिए। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम रखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस से यहाँ पर ज़्यादा मान आ रहा है। तो 1 + 2 हो जाएगा, और बाकी में हम क्या रखेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 5 × 6। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रखेंगे, सिर्फ एक ही जगह हम प्लस रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 4 × 3 = 12, 120 यहाँ पर हो गया। ये हो जाएगा 360, 362 जा क्या हो जाएगा? 72, तो 720 ये हो जाएगा। और यहाँ पर एक है, इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 721 निकल के आ जाएगा। तो ये अधिकतम मान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन करें। तो इनमें से हमें बताना है अलग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है दब्बू नम्र, सेकंड है कठोर लचीला, नीरस उत्तेजनापूर्ण, स्थिर ढुलमुल। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा? यहाँ पर हमने देखा कठोर का अपोजिट क्या होगा? लचीला हो जाएगा, नीरस का अपोजिट उत्तेजनापूर्ण होगा, स्थिर का अपोजिट ढुलमुल होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है दब्बू नम्र। तो दब्बू का मतलब क्या होता है? दब्बू का मतलब होता है दब कर रहने वाला या फिर डरपोक। तो क्या डरपोक का अपोजिट नम्र होगा? नहीं होगा। नम्र मतलब क्या होता है? शांत स्वभाव का। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसीलिए यही वाला हमारा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर हमें दे रखा है 1 9 25 49। तो ये क्या दिखाई दे रहा है? हमें स्क्वायर दिख रहा है। पहला है 1 का स्क्वायर, फिर है 3 5 का 7 का। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट होना चाहिए 9 का। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, और 81 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें दे रखा है चीन, बीजिंग टू ब्राजील। क्या? तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो ब्राजील की राजधानी क्या होगी? ब्राजीलिया हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षरांकीय श्रृंखला के लिए लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा पद आएगा। यहाँ है ए से किया गया है सी से ई। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? +2 चल रहा है। अगर हम ई में +2 कर दे तो क्या निकल के आएगा? जी निकल के आ जाएगा।
तो पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा जी। इसके बाद में हमें यहाँ पर दे रखा है 2, फिर दे रखा है 12, 30, यहाँ पर हमें दे रखा है 90, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा। तो इसका डिफरेंस हमने देखा, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 18। तो क्या डिफरेंस होगा, अगर हम यहाँ पर डबल डिफरेंस लेके देखें, डबल डिफरेंस से चेक करें तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम 8 का डिफरेंस करें तो यहाँ पर 26 होना चाहिए। 26 को हम 30 में ऐड कर दें तो कितना निकल जाएगा, 56 निकल जाएगा। अब 56 और 90 का डिफरेंस लेके देख लेते हैं, क्या हमारा आंसर यही होगा। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, 44 का डिफरेंस है, सॉरी 34 का डिफरेंस है। और 34 में 26 में अगर हम 8 ऐड कर देते तो 34 ही होगा। तो इसका क्या मतलब होगा, डबल डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, तो हमारा 56 ही होगा। जी के बाद में क्या चलेगा, 56। बी से डी +2, डी से एफ +2, फिर से +2 चल रहा है तो एफ में +2 करेंगे तो एच आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन लिख रखी है, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित किसी इनपुट और पुनर्व्यवस्था के चरणों का चित्रण है जब तक अंतिम चरण प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर हमें 4 चरण दे रखे हैं और एक इनपुट दे रखा है। इनपुट से 4 चरण निकाले गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे निकाले गए हैं इन चरणों को। तो पहला यहाँ पर है टोक्यो 7 रियो @5 सिलेवा वी। तो इनको कैसे निकाला गया है, यहाँ पर सेम टू सेम रखा गया है, यहाँ से चेंज किया गया है, थर्ड पोजीशन से चेंज किया गया है। जो लास्ट की थर्ड पोजीशन है, जो लास्ट है उसको थर्ड पे रख दिया गया है और फिर वापस 2 को ऐसा का ऐसा रखा गया है। फिर यहाँ पर हमने देखा ये सब सेम चल रहा है, यहाँ पर @ को पीछे ले लिया और वी को आगे ले लिया, फिर से वापस सेम कर दिया। थर्ड में क्या चल रहा है, थर्ड में यहाँ से इनको आगे ले लिया, टोक्यो को सबसे लास्ट में ले लिया, यहाँ से शुरू हुआ है और ये टोक्यो पीछे चला गया। इस तरह का लॉजिक थर्ड में चल रहा है। फोर्थ में देख लेते हैं, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में रियो को पीछे कर दिया, रियो को आगे कर दिया और 7 को पीछे कर दिया और बाकी सेम टू सेम लिखा गया है। तो इस तरह का यहाँ पर लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन है इसके अलावा चरण 4 अंतिम चरण है। तो यहाँ पर चरण 4 अंतिम चरण है। हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें इनपुट दे रखा है, इसके लिए हमें कौन सा चरण निकालना है, इसके लिए हमें चौथा चरण निकालना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर चौथे चरण पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर रियो है। रियो किस पोजीशन पर है इनपुट में, रियो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। तो थर्ड पोजीशन पर क्या है हमारे पास, थर्ड पोजीशन पे हमारे पास मेल है। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला तो मेल हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर देख लेते हैं, यहाँ पर 7 है सेकेंड पोजीशन पर और इनपुट में 7 कब है, सेकंड पोजीशन पर ही है। तो सेकंड पोजीशन पर 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर @ दे रखा है, @ यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर है तो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन वाला एंड है तो हमने एंड ले लिया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में वी दे रखा है, वी कहाँ पर है, यहाँ इनपुट में लास्ट में है तो हमने लास्ट में देखा इनपुट में एंड है तो हमारा एंड निकल के आएगा यहाँ पर। फिर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 कहाँ से लिया है, लास्ट थर्ड से लिया गया है। तो इसमें लास्ट थर्ड क्या है, चेक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया चेक। फिर क्या होगा, V तक हो चुका हमारा, 5 तक हो चुका। फिर इसके बाद में सेकंड लिया गया है, ये सेकंड लिया गया है यहाँ से, तो इसमें सेकंड मी है तो हम मी ले लेंगे। फिर क्या है, लास्ट में टोक्यो है जो कि फर्स्ट पर था तो फर्स्ट पर लेट है तो यहाँ पर लास्ट में लेट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ चरण निकल के आएगा। पहला होगा मेल, फिर होगा 1 एंड चेक मी लेट। तो ये हमारा चौथा चरण होगा जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा। सारे चरण हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमसे चौथा चरण पूछा है तो हम चौथा चरण ही निकालेंगे। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है कमरे में 6 व्यक्ति A B C D E और F एक समूह में है। समूह में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 विवाहित जोड़े हैं, B इटालियन है और C की माँ है। तो यहाँ पर बोला गया है B के लिए, B एक इटालियन है और C की माँ है। तो इसका क्या मतलब है, B एक विवाहित जोड़े के अंदर हो जाएगा क्योंकि ये माँ है। तो यहाँ पर हो जाएगा B माँ है किसकी, C की, और ये कौन है, एक इटालियन है। F C की दादी या नानी है। तो F कौन है, C की दादी या नानी है। तो ये B की माँ हो सकती है या फिर इसके पति की माँ हो सकती है, लेकिन हमें नहीं पता तो हमने B की माँ मान लिया F को। यहाँ पर हमने लिख लिया। F कनाडा से है। तो F कहाँ से है, F कनाडा से है। D E का दादा या नाना है। अगर D E का दादा या नाना है तो इस E इसका बेटा या बेटी हो जाएगी और D इसका पति हो सकता है। यहाँ पर हमने बना लिया।
और ये कौन है? डी, ऑस्ट्रेलिया से है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया डी कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। समूह में एक इटालियन, एक कनाडियन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक फ्रांसीसी, 2 आयरिश व्यक्ति हैं। तो ऑस्ट्रेलियन हो चुका, कनाडियन हो चुका, इटालियन हो चुका, बचा कौन है? फ्रांसीसी। और कौन बचा? 2 आयरिश बचे हैं। फ्रांसीसी व्यक्ति पुरुष है, फ्रांसीसी व्यक्ति के लिए बोला है पुरुष है, तो पुरुष इनमें से भी कोई हो सकता है और ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। और विवाहित है, तो अब यहाँ पर हमसे बोल दिया गया है कि विवाहित भी है। अगर विवाहित भी है तो यही होगा, बाकी इनका तो हमें नहीं पता। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा? ये फ्रांसीसी हो जाएगा। कोई भी जो पोता या नाती है वे विवाहित नहीं है, तो यहाँ पर हमें बोल दिया गया है सी या ई, विवाहित नहीं है। आगे बोला है ए की राष्ट्रीयता क्या है और उसकी पत्नी कौन है। तो हमसे पूछा गया है ए की राष्ट्रीयता। ए कहाँ पर है? ए यही होगा, बाकी 5 मेंबर तो यहाँ पर आ चुके, ए नहीं आया तो ए ही होगा, बी का पति। तो हमसे ए की पत्नी पूछी गई है, तो ए की पत्नी कौन है? बी है। और इसकी राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी? ये इटालियन है तो इसकी राष्ट्रीयता हो जाएगी फ्रेंच। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच, बी। बाकी ये सी और ई कौन हो जाएंगे? आयरिश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का, यहां पर देख लीजिए। अब हमसे क्या पूछा गया है? यहां पर हमसे चरण 2 पूछा गया है। अगर हमसे चरण 2 पूछा गया तो हम चरण 2 निकाल लेते हैं। तो चरण 2 में क्या करेंगे? यहाँ पर हमें दे रखा है टोक्यो, 7, रियो, जो कि तीनों के तीनों सेम ही नीचे रखे गए हैं। अगर ये तीनों सेम नीचे रखे गए हैं तो हमारा यहाँ पर ये जो 3 है ये सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 में ही आ रहा है, बाकी 3rd में नहीं आ रहा है और 4 में भी नहीं आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों से हमें चेक करना है 4th पोजिशन पर क्या होगा। 4th पोजिशन पर यहाँ पर @ है और इसमें यहाँ पर हमें v दिख रहा है। तो v कहाँ से लाया गया है? जो लास्ट में है वो वहाँ से लाया है। तो इसमें लास्ट में हम देख लेते हैं, इसमें लास्ट में है u है। तो इन 3 के बाद में क्या होना चाहिए? इन 3 के बाद में u होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में तो हमें 2 दे रखा है, इसका क्या मतलब होगा? ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पहले ही रॉन्ग हो चुके हैं, तो बचा है सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैन, पर्सन, SSR और u तक तो हमने चेक कर लिया, बाकी ये 3 भी चेक कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा? सेकंड है v के बाद में @ दे रखा है 4th पोजीशन वाला, तो 4th पोजीशन वाला इसमें 2 है, तो 2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद में क्या दे रखा है? 2 के बाद में @ के बाद में दे रखा है 5 और ये जो लास्ट में 2 है वो दे रखे हैं, तो यहाँ से मीट और शेल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही ये सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है। तो कथन है, यहाँ कचरा ना फेंकिए, यदि आप इस नॉन लिस्टिंग संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमें कथन बोला गया है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष है, कचरा फैलाने के लिए हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है। तो यहाँ पर हर जगह की तो बात नहीं की गई है कथन में, यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर नॉन लिटरिंग का संकेत है, जिस जगह के लिए बोला गया है वो एक ही जगह है, हर जगह की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर जगह समान जुर्माना लगाया जाता है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, ये चेतावनी प्रत्येक सार्वजनिक स्थान या नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है। तो हमें ये भी नहीं पता कि ये सार्वजनिक जगह स्थान पर या फिर नॉन लिटरिंग क्षेत्र पर लिखी गई है चेतावनी, नहीं पता। इस कथन से क्या हम ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा, तो इसका क्या निकलेगा? ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी कथन और निष्कर्ष से है। कथन है, आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, ये हमसे कथन बोला गया है। निष्कर्ष है, आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। तो क्या ये ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या बोला है कि आतंकवाद मुक्त नहीं है। तो आतंकवाद मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हुआ है, तभी तो वो आतंकवाद मुक्त नहीं है देश। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। तो इसका क्या ये मतलब होगा कि आतंकवाद मुक्त नहीं है? क्या इस कारण से आतंकवाद मुक्त नहीं है? तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ना तो हम इस निष्कर्ष कथन से ऐसा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें नागरिकों की बात नहीं की गई है यहाँ पर, आलसी है या
एक्टिव है, यहाँ पर ये बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोला है कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि नागरिक क्या है, आलसी है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका बनेगा केवल निष्कर्ष ए पालन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, यदि ए पी बी का अर्थ है ए प्लस बी, तो यहाँ पर पी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब प्लस है, एस का मतलब माइनस हो जाएगा, एम का मतलब मल्टीप्लाई और डी का मतलब क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हमें यहाँ पर मतलब दे रखे हैं और इसका मान हमें निकालना है। तो 5p का मतलब प्लस है 6, एस का मतलब क्या होगा, -3, एम का मतलब मल्टीप्लाई 4, डी का मतलब डिवाइड 8। तो यहाँ से हमें डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 निकल के आएगा। 1.5 को इसमें से लेस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.5। 4.5 को 5 में प्लस करेंगे तो 9.5 हमारा आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर 1, 2, 3 क्रम में है। तो हमसे क्या बुलाया गया है, 1, 2, 3 क्रम में होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ए सी, इसके बीच में क्या है, एक छूटा गया है जो कि बी है, तो यहाँ पर ये हो गया। फिर सी के बाद में डी ई, 2 यहाँ पर छूटे होने चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एफ। तो इस तरह फिर इसमें तीन अल्फ़ाबेट छूटे होने चाहिए, फिर अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो इस तरह का यहाँ पर चलना चाहिए लॉजिक। तो हमसे पूछा गया है इन चारों में से किस में ऐसा लॉजिक चल रहा है। तो एफ के बाद में एच यहाँ पर दे रखा है, तो एफ कौन सा है, नंबर 6 नंबर है, एच 8 नंबर है, तो इनके बीच में कौन सा है, 7 नंबर का है एक, तो एक यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 होने चाहिए। तो इसके बाद में हमें दे रखा है के क्या होता है 11, तो इसके बीच में क्या है, एक तो 9 है, एक 10 है, तो 2 यहाँ पर है। फिर ओ दे रखा है 15, इनके बीच में होना चाहिए 3, तो यहाँ पर कौन कौन सा है, 12 है, 13 है, 14 है। तो ये वाला लॉजिक हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही अप्लाई हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं। एफ दे रखा है, एफ से एच यहाँ पर तो 1 है, लेकिन एच से एल दे रखा है, एच होता है 8, एल होता है 12। यहाँ पर क्या कितने हैं, यहाँ पर 8, 9 है, 10 है, 11 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन हमें कितने चाहिए, हमें 2 चाहिए यहाँ पर, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, ए से सी में 1 यहाँ पर है, सी से डी में कुछ भी नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हमें 2 चाहिए इनके बीच में। ई से एफ 1 है, एफ से जे, एफ होता है 6, जे होता है 10, इसके बीच में कितने हैं, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया था वही है ये। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा खिलौना विषम क्रमांक पर होगा। तो विषम क्रमांक के लिए पूछा गया है, तो हमारा क्या बना, क्या था, सबसे पहले पिंक आया था, उसके बाद में 5वें नंबर पर ग्रे था, उसके बाद में पिंक और 2 छोड़कर क्या था, तो 2 छोड़कर वाइट निकल के आया था, वाइट के नीचे क्या था, पर्पल था, और यहाँ पर हमसे बोला गया था येलो और वाइट क्या नहीं हो सकते, येलो और वाइट रेड के पास नहीं हो सकते, तो येलो यहाँ पर हो जाएगा और रेड यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमने निकाला था। हमसे पूछा गया है कौन सा खिलौना विषम क्रमांक पर है, तो ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो विषम क्रमांक पर कौन सा है, सफ़ेद है, तो वाइट कहाँ पर है, वाइट 3rd पोजीशन पर है, तो हाँ ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है बैंगनी, बैंगनी 2nd पर है, तो ये नहीं होगा। येलो दे रखा है, येलो 4th पर है, ये भी नहीं होगा। गुलाबी 6th पर है, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये हमने ऊपर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन चारों में से अलग कौन सी होगी और इसका रीजन भी बताना है। तो अगला क्वेश्चन कथन और कार्यवाही से है। कथन है, ग्रीष्मकाल के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है, तो इसके लिए क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पहली कार्यवाही है, दिल्ली सरकार द्वारा अधिक जल संरक्षण की परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। तो हाँ, दिल्ली सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रीष्मकाल के दौरान क्या होता है, दिल्ली में पानी की कमी होती है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, जल संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट होगा।
सेकंड है सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हाँ, दिल्ली सरकार को ये कार्यवाही भी करनी चाहिए। तो इसकी क्या होगी, कार्रवाई 1 और कार्रवाई 2 दोनों ही उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है 47 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में अनुराग का रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18वां है। आरंभ से उसका रोल नंबर क्या है? तो हमें क्या दे रखा है, हमें राइट से इसकी पोजीशन दे रखी है और टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से इसकी पोजीशन चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1, यही होता है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 47 है। लेफ्ट से पोजीशन हमें निकालनी है, राइट से पोजीशन कितनी है, 18 है और -1 करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो 30 निकल के आएगा। तो लेफ्ट से पोजीशन क्या आ जाएगी, 30, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है, प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। विशाल की माँ क्या है, विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अगर इसकी माँ की इकलौती बेटी है तो ये कौन हो जाएगी, प्रदीप की बहन हो जाएगी। प्रदीप यहाँ पर हो जाएगा इसकी माँ, इकलौती बेटी है तो प्रदीप क्या होगा, बेटा हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, प्रदीप इसका मामा हो जाएगा विशाल का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मामा। नेक्स्ट, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इन चारों में से हमें बताना है अलग कौन सा है। यहाँ पर हमें दे रखा है 11/13, 2/3, 5/10, 1/4। तो इन चारों में से अलग कौन सा होगा, 5/10 हो जाएगा। इसको हम और कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, इसीलिए यही हमारा अलग हो जाएगा।